दोस्तों, शहरों की ज़िंदगी बहुत देखी। करीबन 19 साल में 20 साल में मैंने एकदम दिल्ली से बाहर गुजरात, राजस्थान और मुंबई का सैर करा। पर लेकिन देखा ऊंची दुकान फीकी पकवान। असल में दुनिया में कुछ नहीं है और न कोई किसी का है। बस वक्त और परिस्थितियाँ हैं जो जहाँ मिल जाता है और थोड़ा उससे इंसान रूबरू हो जाता है, बस वही जो है वो लगाव और जुड़ाव करने लगता है। फिर लेकिन समय बदलता है तो वो भी भूल जाता है और वो भी भूल गया। तो ऐसे ही कोई भी अपना नहीं है। गीता का एक प्रसंग है कि जब चक्रव्यूह कौरवों के द्वारा रचा गया और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को उन्होंने मतलब दुष्टता से, पाप से मारा और उसके पीछे भी साजिश थी। जबकि कृष्ण स्वयं रिश्ते में अभिमन्यु के मामा लगते थे, लेकिन अभिमन्यु के हाथ से कृष्ण की मौत लिखी थी। इसलिए कृष्ण ने भी उनके साथ साजिश करके स्वयं अभिमन्यु के पिता को दक्षिण भारत में घुमाने ले गए और उसी दिन कौरवों द्वारा चक्रव्यूह का मंचन किया गया और अभिमन्यु को मारने का पूरा षड्यंत्र इधर से भी और उधर से भी किया गया। बहुत ही पराक्रम वीर योद्धा 16 साल का नौजवान अपनी ख़ानदान के लिए जुनूनी और रगों में अपने पितरों का और अपनी ख़ानदान का नाम रोशन करने वाला वो इंसान धोखे से मारा गया और मरवाया भी गया। तो इस पीड़ा से अर्जुन, जो कि महारथी थे, पूरे महाभारत के योद्धा थे, पराक्रमी थे, उस पीड़ा से उभर नहीं पा रही थे। तो वो रोने लगे, बिलखने लगे। उन्होंने जो है कि अभिमन्यु के मृत्यु पर विलाप करने लगे और कृष्ण से कहने लगे कि मैं अब कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं भी अब अपना देहांत चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया। वही कृष्ण जिसने अभिमन्यु को मारने का पूरा षड्यंत्र रचा, अभिमन्यु को मारने का पूरा षड्यंत्र जाना रचा श्री कृष्ण। वही उनको समझा रहे हैं कि हे अभिमन्यु, तुम क्यों सॉरी है अर्जुन, तुम क्यों इतना विलाप कर रहे हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर तुमको यकीन नहीं है तो चलो मैं आपको स्वर्ग दिखाता। तो बहुत समझाया बुझाया श्री कृष्ण ने अर्जुन को और स्वर्ग का दिव्य दर्शन कराया। तो स्वर्ग में देखा श्री कृष्ण और अर्जुन जब स्वर्ग के दर्शन करने गए, वहाँ देखा कि अभिमन्यु जो है बैठा हुआ है और अभिमन्यु को देखकर अर्जुन जी रोने लगे, बिलखने लगे, कहने लगे तुम तो मेरे बेटे हो, ओ तुम तो सुरक्षित हो। पर अभिमन्यु ने तुरंत जो है अर्जुन को फटकार दी, कहने लगे कि तुम कौन हो। तो अर्जुन ने कहा, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम्हारे चले जाने से विलाप कर रहा था, दुखी था। लेकिन अभिमन्यु ने कहा, अरे कब का बाप, क्या बाप, मैं तुमको जानता नहीं, मैं तुमको पहचानता नहीं। अरे फिर अर्जुन विलाप करने लगा, बोला, अरे तुम कैसे भूल गए मुझे, तुम मेरे बेटे हो, मेरे जैसे योद्धा हो, मेरे जैसे पराक्रमी हो, तुम कैसे भूल सकते मुझे। तो इस बात पर अभिमन्यु बोला, अरे कब के बाप हो तुम, कभी तुम
मेरे बाप थे और कभी मैं तुम्हारा बाप था। मेरा तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, रिश्ता था तो उस मृतलोक तक था, कुछ नहीं है। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला, देख लिया तुमने, जिसके लिए तुम विलाप कर रहे थे, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे थे, उसका जवाब तुमने सुन लिया। तो अर्जुन समझ गया, जो परम वीर था, परम योद्धा था, वो समझ गया कि वास्तव में यहाँ ना ताऊ है, ना चाचा है, फूफा है, ना कोई रिश्तेदार है, स्वयं आदमी अकेला है, कोई किसी का नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। खैर कोई बात नहीं, आगे भी ठीक से समझाया जाएगा। थैंक यू।